इतने जोरदार नेता थे जो मिट्टी पर खड़े हो जाते तो मिट्टी को बुलाते, बेजुबान पर खड़े हो जाते तो उसमें जान फूंक देते। अर्जुन भाई और करण भाई ये बताने लग रहे थे कि नंबर सच में उनको इतने याद थे और कई बार रास्तों पे कहीं रूट पे जाते थे तो लोकेशन जो आप आजकल लगा ले हैं तो वो बंद करवा दिया करते भाई इसने बंद कर लिया, मैंने बेराकित को जाना है। मैं कहना तो मैं यही चाहूंगा कि हमने तो भाई अपनी शोधी में जब कोई पहला नाम अगर राजनीति का सुना है, खासकर जो छोटे बाल का नाम पूछ लें ना अपने हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, तो हमने तो पहला नाम जो सुना था चौटाला साहब का सुना था। और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की कोई ना कोई यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उर्दू जबान और हिंदी जुबान में राजनीतिक रूप से प्रखर वक्ता, किसानों की, मजलूमों की आवाज उनकी आवाज में न सिर्फ उठाना, उस आवाज में आवाज मिलाकर के काम करना, अच्छे प्रशासक और ऐसे सधे हुए वक्ता जिन्होंने शायद कभी अपने जीवन में, मैंने उनका कोई ऐसा भाषण नहीं सुना इसमें उन्होंने कभी सॉरी बोल करके शब्द वापस लिए हूं। मैं समझता हूं इतने जोरदार नेता थे जो मिट्टी पर खड़े हो जाते तो मिट्टी को बुलाते, बेजुबान पर खड़े हो जाते तो उसमें जान फूंक देते थे। ऐसे चौधरी ओम प्रकाश अब हमारे बीच नहीं रहे। हमें उनके बताए रस्तों पर उनकी तरह मजबूती के साथ राजनीतिक प्रभुत्व में आना चाहिए, उस प्रभाव में आगे बढ़ना चाहिए। आज हमने चौधरी ओम प्रकाश को नहीं खोया है, एक ऐसे जोरदार राजनीतिक को खोया है जिसने खुद लंबी जेल काटते हुए लोगों के घरों को रोशन करने का काम करा था। इसलिए आज में बड़ा भारी खेद है और हम प्रेरणा लेते हैं। मैं जब भी राजनीति में कोई चीज में उलझन महसूस करता हूं, ताकत पाने के लिए मैं उनका वोट क्लब का भाषण सुनता हूं। जो मुझे सुन रहा है मैं उससे कहना चाहता हूं, आप उनके वोट क्लब के भाषण को सुनिए, आप महसूस करेंगे कि वक्ता क्या होता है और राजनीतिक समझ क्या होती है। वो चौधरी ओम प्रकाश से सीखी जा सकती है। कहना तो मैं यही चाहूंगा कि हमने तो भाई अपनी शोधी में जब कोई पहला नाम अगर राजनीति का सुना है, खासकर जो छोटे बाल का नाम पूछ लें ना अपने हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, तो हमने तो पहला नाम जो सुना था चौटाला साहब का सुना था। और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की कोई ना कोई यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो धरातल पे रह के काम करते थे, लोगों से जुड़े रहते थे। और हर इंसान को कहीं ना कहीं एक बार जरूर महसूस हुआ होगा कि हम भी कहीं ना कहीं इनेलो के और चौटाला साहब के परिवार का पार्ट रहे हैं। मेरे ख्याल से जिन जिनका थोड़ा बहुत भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट है या ना भी है, तो यही कहना चाहूँगा कि बेशक उम्र कितनी भी हो, जब ऐसी शख्सियत हमारे बीच से जाती है तो यूँ लगता है कि एक युग का अंत हो गया। और शायद बहुत कई सालों के अरसों के बाद ऐसी शख्सियत किसी भी राजनीतिक फील्ड में मिलती है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा कि हरियाणा को एक अलग दिशा दे के अपने राजनीतिक काल में वो गए हैं। और आने वाले टाइम में उम्मीद भी करूँगा कि चौटाला परिवार आगे इस चीज़ को बढ़ाए। समाज के बड़े-बड़े सियासी लोग आते हैं, वो कहते हैं उनकी याददाश्त इतनी, हाँ नेम कार्यकर्ता भाई नेम कार्यकर्ताओं का और नंबर बहुत याद थे उनके। एक भी जिक्र चल रहा था, करण भाई बैठे थे तो यही बात हम करने लग रहे थे। अर्जुन भाई और करण भाई ये बताने लग रहे थे कि नंबर सच में उनको इतने याद थे और कई बार रास्तों पे कहीं रूट पे जाते थे तो लोकेशन जो आप आजकल लगा ले हैं तो वो बंद करवा दिया करते भाई इसने बंद कर लिया, मैंने बेराकित को जाना है। तो ये चीज़ें यादगार तो सारी चीज़ें उनकी थी। नहीं तो 90+ जब उम्र हो जाए और इतना माइंड स्ट्रांग था उनका, अब तक भी कार्यक्रम अटेंड करना, राजनीतिक प्रोग्रामों में भी जाना, शादी ब्याह के प्रोग्राम में जाना, अपने कार्यकर्ताओं को अटेंड करना, अब तक भी इतनी मजबूत पकड़ थी उनके दिमाग की। 119 देशों की वैसे उन्होंने यात्रा, बिल्कुल सारी दुनिया की, दुनिया ही आ जाए 119 में तो की रह जाए। के बार अब थोड़े देश तो वही भी रह गए जिनमें के बार एयरपोर्ट ना हो, इस वजह से ना जान पाए।